हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग के पीपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोग के प्रायिकता का लास्ट वीडियो लेकर आए हैं और जिसमें आपको है ताश पत्ती से संबंधित कुछ प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन एक दिया गया है। क्वेश्चन पे हम समझेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन कहा गया कि 52 पत्तों की गड्डी से जो अच्छी तरह फेंटी गई है। जो आप जानते हैं कि ताश की जो पत्ती होती है 52 पत्ती होती है, उसको अच्छी तरह से फेंटी गई है और फेंटी गई है। और कह रही है कि उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। जब एक पत्ता निकाला जाएगा तो कह रहा है कि इसकी प्रायिकता प्रकलित कीजिए कि एक इक्का होगा। अब इक्का होगा सर, इक्का कितना होता है संख्या, अगर बादशाह कितना संख्या होता है, बेगम कितने होते हैं, गुलाम कितने होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन तत्काल अभी क्या समझेंगे कि इस क्वेश्चन कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आएंगे इधर देखेंगे कि इसमें जो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, एक अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अब यहां से हमको प्राप्त करना रहेगा कुल परिणाम संख्या और एक अनुकूल परिणामों की संख्या। तो भाई आप लोग को मैं पहले बताए हैं कि जो कुल परिणाम जो होता है कि कुल परिणामों को संख्या प्राप्त करेंगे। तो कुल परिणाम जो होते हैं उसमें कितनी संख्याएं हैं, तो कुल परिणाम की संख्या, कुल परिणाम की जो संख्या होगा भाई वो कितना होगा, 52 होगा। कितना होगा, 52, क्योंकि 52 पत्ता की बात कर रहे हैं ना, तो 52 पत्ता होगा। तो टोटल कितना होगा आपका, 52 पत्ता होगा। कोई दिक्कत। अब समझेंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ई जो होगा ना भाई, ई जो होगा ना से ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो पहले हम बोले थे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं, इक्का होने की प्रायिकता। तो इक्का होने की प्रायिकता, तो इसमें जो 52 पत्ते हैं उसमें से इक्का की संख्या कितनी होंगे, तो इक्का की जो संख्या होती है कितनी होती है, 4 होती है। तो हमको ई के अनुकूल परिणामों की संख्या जो आएगा कितना आएगा, 4 आएगा। अब बात करते हैं कि सर उनको प्रायिकता क्या होगा। तो प्रायिकता आप पूर्ण रूप से देख सकते हैं कि एक अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या मालूम है। तो यहां से क्या कर देंगे हम कि एक अनुकूल परिणामों की संख्या कितना, 4 और बटा 52। अब इसमें क्या करेंगे, काटा पीटी मचा देंगे। तो कितना आएगा भाई, 1/13 इसका आंसर होगा। अब थोड़ा सा बात हम जानेंगे कि सर थोड़ा सा ताश पत्ते के बारे में कुछ डिस्कशन कर दीजिए। तो इसमें जो होगा थोड़ा सा हम समझेंगे कि जैसे में देख लीजिए यहाँ पे कि अब बात आता है कि सर इक्का कितना होता है, बेगम क्या होता है और कैसा प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा सुन लीजिएगा कि 52 पत्ता जो होता है ताश पत्ती होती है, क्या हो जाती है, ताश पत्ती हो जाती है। लिख देते हैं 52 ताश पत्ते। जिसमें से क्या हो जाता है भाई, जिसमें से क्या हो जाता है, 26 आपका क्या हो जाता है, 26 बटा रहता है। जिसमें से लाल पत्ता हो जाता है, लाल पत्ती हो जाती है। और एक जो हो जाता है, एक जो हो जाता है आपका लाल पत्ती जो हो जाता है, और एक जो हो जाता है इसमें काला पत्ती हो जाता है, काला पत्ती हो जाता है। कोई दिक्कत। अब इसमें भी क्या हो जाते हैं, 13-13 बटे रहते हैं। 13 इसमें और 13 इसमें। इसमें भी क्या रहते हैं, 13-13 बटे, 13 इसमें 13 इसमें। अब जो भाई होगा इसमें क्या कि जब 13-13 बटे रहेंगे तो इसमें क्या होगा, 26। अब यहां से क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, तो इसको आप कह सकते हैं, ये लाल पान है तो यहाँ पे कह सकते हैं लाल पान, लाल पान हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कह सकते हैं हम ईंट कह सकते हैं ना, लाल ईंट कह सकते हैं, लाल ईंट कह सकते हैं, ईंट। इसको कह सकते हैं क्या, काला पान है वो कह सकते हैं काला पान। और एक हो जाएगा काला चिड़िया या चिड़ी, इस प्रकार से। अब चिड़ी के फिगर कैसे होता है सर, तो चिड़ी के फिगर होता है ऐसे, देखिए ऐसे 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 चिड़ी के फिगर होगा। इसको नीचे बनाते हैं, ऐसे हो जाएगा। ये जो काला पान जो होगा भाई वो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे। और एक जो होता है लाल ईंट जो होता है इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से। फिर के माध्यम से समझ लीजिएगा। और ये जो होता है लाल पान जो हो जाता है ऐसे हो जाता है आपका, ऐसे हो जाता है दिल के टाइप पे, आप समझ सकते हैं। अब इतना चीज होता है। अब इसमें एक चीज और होता है, आप सीखिएगा थोड़ा सा। अब इसमें ईंट क्या होता है या इक्का क्या होगा, इक्का जो होगा भाई वो 4 होगा। 4 कहां से, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, चारों में से एक हो जाता है। तो इक्का की संख्या 4 होगी। अब जो बात आती है बादशाह, बादशाह, बादशाह जो होगा भाई, बादशाह, बादशाह जो होगा कितना होगा, 4 होगा। आगे क्या आ जाता है, आगे क्या आपको आ जाता है, एक बेगम हो जाता है, बेगम, बेगम, बेगम जो हो जाता है उसको क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। और क्या गुलाम भी, जो गुलाम जो हो जाता है उसके कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। इस सब जो संख्याएं 4 हो जाती है। और इसमें क्या हो जाता है, और इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, और क्या हो जाता है,
और देखिए एक चीज और इसमें, एक चीज इसमें होता है कि फेस वाले कार्डों की संख्या यानी चेहरा वाले कार्डों की संख्या, चेहरा वाले कार्डों की संख्या, वाले कार्डों की संख्या, कार्डों की संख्या जो होगा भाई वो होगा 12, और बिना चेहरा वाले, बिना चेहरा वाले कार्डों की संख्या जो होगा सिर्फ 52 माइनस 12 यानी टोटल होगा 40। और ये सब जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ये सबसे प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन कह देगा, सुनिएगा थोड़ा सा, कि एक ताश पत्ती है घड़ी में से फेंटी गई है, और जो यहाँ पे जो इक्का पूछ रहा है ना, हो सकता है बेगम पूछ देगा, हो सकता है, कह सकता है कि दो लाल, यह बोलेगा कि लाल पत्ती की इक्का होने की प्रायिकता, तो लाल पत्ती में इक्का कितना होगा भाई, 2 होगा, क्योंकि इसमें से 2 पत्ता है और इसमें से 2 पत्ता है, काला लाल दोनों मिला के होता है 4 इक्का। तो अगर लाल इक्का की बात बोलेगा तो सिर्फ 2/52 करेंगे, और इस प्रकार से प्रश्न पूछ जाते हैं। इसमें अगर थोड़ा सा इसमें अगर दिमाग रखेंगे, अगर इस चीज को थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपका पूरा के पूरा ताश पत्ती से जो प्रायिकता वाला जो क्वेश्चन होते हैं वो बन जाएंगे। अगर समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।